देखो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसमें हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना सकते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है, तो किसी भी सेंट्रल मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होता है। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एक फॉर्मूला होता है जेड, जेड बोल रहे हैं एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 4 पोटेशियम है, एक आयरन है और 6 CN है, बराबर +2 आ जाएगा। मींस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू आ गया +2। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको निकालना है इस कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल का। तो Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये होता है। तो Z का वैल्यू हो जाएगा आयरन के लिए 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2 +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 हो जाएगा। इस तरीका से आप निकालोगे, आ जाएगा 36। ये क्या आ गया, EAN का वैल्यू आ गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू आ गया। सेंट्रल मेटल के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू आ गया 36। इस तरीका से आप किसी भी सेंट्रल मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप निकाल सकते हैं और देखेंगे कि नियरेस्ट नोबल गैस का एटॉमिक नंबर जो होगा वही जनरली आता है, ऐसा है। नाउ इसके बाद हम लोग देखते हैं नॉमेनक्लेचर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोग बहुत सिंपल सा बात में सीख लेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए रूल है बाबू, 2 रूल से हम लोग काम करते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, IUPAC nomenclature of complex compound। complex compound नाम कैसे लिखते हैं, तो पहला रूल सिंपल सा बात में हम ये बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर या तो प्लस चार्ज होगा या कोई चार्ज नहीं होगा। देन राइट द नेम ऑफ मेटल with their oxidation state, with their oxidation state 1 2 3 in parenthesis। दूसरा ये बोलेंगे इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे, देन राइट द नेम ऑफ metal with suffix 8 and their oxidation state 1 2 3 in parenthesis। ये रूल 2 को बोल दिया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर या तो प्लस है और कोई चार्ज नहीं होगा या निगेटिव चार्ज होगा। तो प्लस है और कोई चार्ज नहीं होगा तो हम सिंपल मेटल का नाम लिखते हैं। अगर निगेटिव होगा तो मेटल के नेम के साथ 8 जोड़ देंगे। जैसे अगर कॉपर होगा, सेंट्रल मेटल का काम अगर कॉपर करेगा उसको हम बोल देंगे क्यूप्रेट, उसको लिखेंगे क्यूप्रेट। अगर निकेल होगा सेंट्रल मेटल तो उसको बोल देंगे निकलेट। कब लिखेंगे, जब उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा तब। अगर आयरन होगा तो इसको हम लिख देंगे फेरेट। जो भी रहेगा, जो मेटल्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम 8 लास्ट में जोड़ देना। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल वगैरह देखते हैं कि आगे आखिर लिखते कैसे। नॉमेनक्लेचर के लिए पहले ये देखे थे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव या 0 चार्ज होगा। दूसरा ये बोले थे कि उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, तब हम मेटल के नेम के साथ 8 जोड़ते थे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखते हैं, उसके बाद निगेटिव पार्ट का नाम लिखते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा लिगेंड होगा तब उसका नाम जो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ABCD के अनुसार लिखते हैं। और अगर लिगेंड में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा वर्ड होगा तो उसके लिए हम लोग बिस ट्रिस और टेट्रा किस यूज करते हैं। बिस यूज करते हैं 2 के लिए, ट्रिस यूज करते हैं 3 के लिए, टेट्रा किस यूज करते हैं 4 के लिए। अब इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे देखो ये कॉम्प्लेक्स है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि पॉजिटिव पार्ट कहाँ है। सबसे पहले आप ये समझो कि एक क्लोरीन पे -1 होगा तो 2 के लिए हो जाएगा -2। ये आ गया पॉजिटिव पार्ट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो इसको लिखोगे 1 निकेल है, 6 अमाइन है और 2 क्लोरीन है, बराबर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। X
NH3 का 0 ले लेंगे और Cl का -1 ले लेंगे, मीन्स आ जाएगा x बराबर आ गया +2। अब इसका हम लोग नाम लिखते हैं। पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे है, ये वाला पॉजिटिव पार्ट, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा अमाइन। 6 है तो हेक्सा लिखते हैं, हेक्सा अमाइन निकेल 2 और क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, इसका नेम आ जाएगा, है ना, हेक्सा अमाइन निकेल 2 क्लोराइड। और इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग अगर लिखना चाहेंगे, एक पीटी है, 2 अमाइन है, 1 क्लोरीन है और 1 NO2 है, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो पीटी को हम लोग x मानेंगे, इसको 0 मान लेंगे, क्लोरीन का -1, इसका -1 इज इक्वल टू 0, x बराबर क्या आ गया +2 आ गया। अब इसका नाम हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखेंगे नाम, तो यहाँ पे निगेटिव पार्ट कुछ है ही नहीं, ये न्यूट्रल है ना, इसका नाम हम पहले लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा डाई अमाइन, क्योंकि अमाइन पहले आएगा एबीसीडी में, इसका नाम अमाइन है, ये फ्लोरिडो है, इसका नाम नाइट्रो है। यहाँ पे एक ही लिगेंड था, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड चेंज कर रहा है, यहाँ पर अमाइन है, इसको फ्लोरिडो बोलेंगे, इसको नाइट्रो बोलेंगे। इसका नाम हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख देते, देखो डाई अमाइन 2 है तो डाई अमाइन, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है तो क्लोरिडो, क्लोरिडो और नाइट्रिटो इन प्लैटिनम, प्लैटिनम 2, बस ये इसका पूरा नाम है। इस तरीका से हम ये बात, इसका आइडिया ले लिए हैं कि कैसे इसका नाम लिखते हैं। इस तरीका से आप इसको कंक्लूजन में ले सकते हो कि इस कॉम्प्लेक्स का नाम हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? तो और नाम देखते हैं कि कैसे लिख पाएंगे। जैसे ये कॉम्प्लेक्स रहा हो, इसका नाम लिखना है तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। 4 पोटासियम है, 1 आयरन है और 6 CN है, बराबर 0 लिख सकते हैं। पोटासियम का 1 होगा, आयरन को x और CN का -1 लेते हैं, बराबर 0 और x बराबर आप बोल सकते हो +2 आ जाएगा। इसका नाम कैसे लिखेंगे तो देखिए, पोटासियम पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखेंगे, पोटासियम। यहाँ टेट्रा नहीं लगाएंगे कि टेट्रा पोटासियम, चूंकि क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसी चार्ज की वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 आया, इसलिए अब ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसके लिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा वर्ड नहीं यूज करते हैं। तो पोटासियम हो गया पॉजिटिव पार्ट, उसके बाद निगेटिव पार्ट का नाम हेक्सा साइनिडो। अब इसको बोलेंगे फेरेट, फेरेट 2 हो गया, क्योंकि इसके ऊपर +4 होगा तो ये क्या होगा -4 होगा। अब निगेटिव वाला के नेम के साथ में क्या करते थे, 8 जोड़ देते थे। इसका देख लीजिए, इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, 1 कॉपर है, 4 CN है, बराबर हो जाएगा -3 और CN का हो जाएगा -1 बराबर -3, x बराबर हो जाएगा +1। अब इसका नाम हम लोग कैसे यूज करेंगे, पॉजिटिव पार्ट यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसका नाम लिख दीजिए टेट्रा साइनिडो क्यूप्रेट 1। इसका नाम हम लोग देखते हैं इस कंपाउंड का, देखो 1 निकेल है, 2 वाटर है, 2 EN है और 1 सल्फेट है, बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। निकेल का X मानते हैं और वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, EN भी न्यूट्रल लिगेंड है और सल्फेट पे -2 चार्ज होता है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकाल लिए +2 आ गया। इसका नाम लिखना होगा, सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट को ढूंढिए, ये हो गया पॉजिटिव पार्ट। अब देखो ये एक्वा है और इथेन डाइअमाइन है, तो एक्वा एबीसीडी में पहले आता है, इसलिए इसका नाम हम पहले लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, डाई एक्वा। और डाई इथेन डाइअमाइन नहीं लिख पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि लिगेंड ऑलरेडी डाई ट्राई वर्ड यूज कर रहा है, डाई वर्ड यूज कर रहा है, इसलिए यहाँ डाई ना लिख के हम लोग 20 यूज करेंगे। ऐसे 2 के लिए हम लोग डाई लिखते थे, लेकिन यहाँ पे 20 लिखेंगे, क्योंकि EN बोलते थे इथेन डाइअमाइन को, तो 20 इथेन 1,2 डाइअमाइन। निकेल 2 सल्फेट, है ना, इस तरीके से। नाउ इस कॉम्प्लेक्स का नाम हमको लिखना है, ये देखो 2005 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन इसी तरीका से है।
तो आप ये पहले यूज कर लो कि 3 पोटासियम है, 1 आयरन है और 6 CN है, बराबर क्या कर लेंगे 0। पोटासियम का 1 मान लेते हैं, आयरन का x और CN का -1 बराबर 0 और x बराबर आ गया +3। अब इसका नाम लिखिए, तो पोटासियम पॉजिटिव पार्ट हो गया, इसका नाम हो गया पोटासियम हेक्सासाइनिडो फेरेट 3, है ना। इस तरीका से इसको हम लिख सकते हैं। इसका देखिए ये भी क्वेश्चन 2008 में पूछा हुआ है, इसको कैसे हम यूज करेंगे। तो इसको 1 CO है, 1 NO2 है, 5 अमाइन है, 2 क्लोरीन है बराबर 0 और नाइट्रो का -1 लेंगे, इसका 0 लेंगे और -1 लेंगे बराबर 0, x बराबर हो गया +3। अब देखिए इसका नाम कैसे यूज करेंगे, ये -2 है तो ये +2 हो गया। अब ये नाइट्रो है और एमाइन है, किसका नाम पहले लिखेंगे, तो आपको पता है कि अमाइन ABCD में पहले आता है, इसको आप लिखोगे पेंटा अमाइन नाइट्रिटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, है ना। इस तरीका से इसका भी हम लोग नाम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ना बातें। नॉमेनक्लेचर में यही सब बात आपको ध्यान देना होगा, अगर ये सब बात ध्यान देते हैं तो आपका क्वेश्चन आराम से पकड़ा जाएगा। फिर से सुन लीजिए क्या क्या करते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा कि कौन सा पार्ट पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे -2 है +2, ये वाला पार्ट पॉजिटिव था, इसका नाम पहले लिखेंगे, इसका नाम बाद में लिखेंगे। अगर लिगेंड 1 से ज्यादा होगा तो उसका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, अगर 1 होगा तो कुछ नहीं लिखते हैं, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, ये सब वर्ड यूज कर लेते हैं। अगर लिगेंड पहले से डाई ट्राई टेट्रा होगा तो उसके लिए 2 के लिए 20 यूज करते हैं, 3 के लिए 30 यूज करेंगे, 4 के लिए टेट्रा गेस यूज करेंगे, है ना। तो इस तरीका से आप इस बात को आइडेंटिफाई करोगे। और ये भी ध्यान देना होता है कि पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखेंगे, और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे निगेटिव चार्ज आ गया तो मेटल के नेम के साथ 8 जोड़ देते हैं। क्लियर। और ये एग्जांपल को आप ऑब्जर्व करो।